अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कतर में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की क्या सैलरी है और उनको क्या कंपनी सैलरी प्रोवाइड करती है और जो उनकी तमाम तर इंफॉर्मेशन क्या है। तो मज़ीद जो है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर्स की जॉब्स गई हुई थी, फॉर एग्ज़ाम्पल आर्म्ड फोर्सेस की, उसको फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। जिनके वीज़ा प्रोसेस और जिनका मेडिकल प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद फर्दर जो फ़ेज़ 1 और 2 की बात हो रही थी वो होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है, जो क्राइटेरिया है वो क्या है। कम अज़ कम मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम से बात होती है, मैक्सिमम जितना मर्ज़ी हो जाए। तो मिनिमम आपका मैट्रिक होना चाहिए और मैट्रिक के बाद आपकी जो है आइडियल हाइट होनी चाहिए और आपको कोई जो है कहते हैं ना मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप मतलब उसके लिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये मैट्रिक के बाद अगर आप एफ़ए हैं, आईसीएस हैं, एफएससी हैं, और जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं, अगर उसके लिए आपने किया है तो ये क्राइटेरिया है। तो इनकी रिक्रूटमेंट होती कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानियों के लिए नेपाल, बांग्लादेश, तमाम तर कंट्रीज़ के लिए तकरीबन ये कतर हायर करता है। कतर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जो है ना प्राइवेट कंपनीज हायर करती हैं। उसमें वीज़ाज़ जो होते हैं डिफरेंट एजेंसीज़ के पास डिलीवर होते हैं और सम टाइम डेलीगेशन यहाँ से जाता है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी का, उधर जाके इंटरव्यू करता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि स्काइप पर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू में सिक्योरिटी के मतलब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों से उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, इस तरह उनके एजेंसी के पास वीज़ा जाते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होकर जो है वीज़ाज़ डिलीवर होते हैं, मेडिकल प्रोसेस होता है और लोग यहाँ पर भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ आने के बाद उनको कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको जो है कंपनी प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ कार्ड। औकात कंपनी जो है आप लोगों को खाना जो है वो प्रोवाइड करती हैं, कुछ आप लोगों को फूड अलाउंस प्रोवाइड करती हैं। बात कर लेते हैं सैलरी कतर में कितनी, एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को कितनी सैलरी कतर में दी जा रही है। तो हम बात कर लेते हैं उससे पहले कि ड्यूटीज़ के हिसाब से सैलरी दी जाती है। ड्यूटीज़ के हिसाब से सैलरी वो इस तरह कि आपकी 8 घंटे भी ड्यूटी हो सकती है और आपकी 12 घंटे भी ड्यूटी हो सकती है। 12 घंटे में 2 शिफ्ट काम करती हैं और 8 घंटे में 3 शिफ्ट काम करती हैं डिफरेंट लोकेशन पे। और डिफरेंट लोकेशन से मतलब ये है कि आप लोग किसी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं आपकी सब कॉन्ट्रैक्टर है आपकी कंपनी और आपको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए भेजा गया है, तो उससे पहले आपको इंटरव्यू करेंगे कि आप कौन सी लोकेशन के लिए अहलियत रखते हैं, तो वो उस हिसाब से आप लोगों को लोकेशन देंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों की ड्यूटी लग जाती है 12 घंटे, तो 12 घंटे में आपकी जो ऑफिशियल वो ड्यूटी बनती है वो 8 घंटे है और आपको 4 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। और यहाँ पे कतर में जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी 1000 और 300 जो है वो खाने का है। मतलब बेसिक सैलरी आप लोगों की खाने को मिलाकर 1300 रियाल बनती है। और अगर आपकी 12 घंटे ड्यूटी बनती है तो उसमें 1300 प्लस आपका ओवर टाइम ऐड होगा। और अगर आप 30 डेज़ पूरे काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्राइडे यहाँ पे ऑफ होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अगर आप फ्राइडेज़ में भी, बाज़ नहीं मेजॉरिटी कंपनीज जो है फ्राइडे में भी ऑफ नहीं देते। वो अगर सिक्योरिटी गार्ड पे डिपेंड करता है, वो आप खुद ऑफ लेना चाहे तो लेता है, अगर नहीं लेता है तो 4 ऑफ जो है मतलब 4 ऑफ पर मंथ उनकी जो है सैलरी वो भी इंक्लूड होती है ओवर टाइम में। और 4 घंटे का ओवर टाइम मिलाकर टोटल सैलरी 12 घंटे के हिसाब से जो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पे की जा रही है, वो सैलरी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो सैलरी दी जा रही है 1870 रियाल। उसमें आप लोगों को ऑफ अगर चाहिए तो फिर डिडक्शन होगी। अगर आप ऑफ नहीं लेते तो आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी कंपनीज कतर की जो हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं आपको 1870 1890 रियाल आपकी सैलरी बन रही है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी है 8 घंटे में फिर आप लोगों की सैलरी जो है वो बेसिक प्लस बनेगी, क्योंकि उसमें 4 घंटे ओवर टाइम आपका इंक्लूड नहीं होगा। उसमें सिर्फ आपकी बेसिक प्लस जो आप 4
ऑफ नहीं लेते फ्राइडे, उनको इंक्लूड करके आपकी सैलरी बनेगी 1500 रियाल से 1540 1560, या अगर आप ऑफ़ ले लेते हैं तो फिर वो उस हिसाब से बेसिक के हिसाब से आपकी ऑफ उस सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी सिक्योरिटी गार्ड के रिलेटेड। बाकी जो है इनके इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, उनमें सवालात कैसे होते हैं, और मज़ीद क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाते हैं, नुकसान क्या होते हैं, इनके फ़ायदे क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट ड्यूटी होती है या हार्ड है, मतलब हार्डशिप क्या होती है और आसानियाँ क्या होती हैं, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और तमाम तर जो कतर में डिफरेंट लेबर है उनसे मुतल्लिक भी मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा कि उनकी ड्यूटीज़ कैसे होती हैं, क्या सैलरी दी जाती है। तो इंशाल्लाह बने रहिए मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें।